हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो प्लांट किंगडम आप लोगों के 11th NCERT का चैप्टर 3 उसके अंदर बेटा हम लोगों ने एल्गी एंड ब्रायोफाइट जो ग्रुप था प्लांट का उसको हम लोगों ने फिनिश किया है। ब्रायोफाइट की हम लोग क्लासों जो 3 क्लासेस थी उनको हम लोग लास्ट कंफर्म कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग बेटा नए कंसेप्ट के साथ फिर हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं और वो नया कंसेप्ट लेके आए आप लोगों के लिए टेरिडोफाइट। थर्ड प्लांट ग्रुप हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे टुडे। टेरिडोफाइटा टुडे हम लोग जो डिस्कस करने वाले बेटा टॉपिक वो आपके क्या है? टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा इज द थर्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। टेरिडोफाइटा इज द थर्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ये बेटा प्लांट्स का क्या है? थर्ड ग्रुप है। क्लियर? थर्ड ग्रुप की हम लोग बेटा बात कर रहे हैं और इसके अंदर बेटा हम लोग बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं इनके बारे में हम लोग बेटा बायोलॉजी की एक ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं और दैट ब्रांच इज नाउन एज द टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी टेरिडोलॉजी ब्रांच के अंदर हम लोग ब्रायोफाइट प्लांट्स के बारे टेरिडोफाइट प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेरिडोफाइटा नेम गिवन बाय टेरिडोफाइटा नेम गिवन बाय हैकल। बेटा हैकल नामक साइंटिस्ट ने टेरिडोफाइटा नेम दिया था। और यदि हम लोग बेटा बात करें कि टेरिडोफाइट जो प्लांट होते हैं जिस तरह से बेटा एनिमल के अंदर रेप्टाइल्स क्लास होती है, कॉर्डेटा के अंदर जो रेप्टाइल्स क्लास होती है, रेप्टाइल्स क्लास के जो मेंबर होते हैं वो बेटा अर्थ पर क्या करते हैं? क्रिपिंग मूवमेंट दिखाते हैं। इस सो सेम लाइक क्या होते हैं? टेरिडोफाइट प्लांट भी टेरेस्ट्रियल जोन के ऊपर बेटा क्रिपिंग मूवमेंट करते हैं। सो इट इज नाउन एज द reptiles of plant kingdom. So pteridophyte plant is known as the reptiles of plant kingdom. क्लियर? तो इससे बेटा प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स, जबकि ब्रायोफाइट को हम लोगों ने क्या बोला था बेटा? हम ब्रायोफाइट के लिए हम लोगों ने यूज किया था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नेम से हम लोगों ने किसे इंडिकेट किया? ब्रायोफाइट को। और टेरिडोफाइट इज नाउन एज द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग आपके लिए बोल रहे हैं कि जो बेटा टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स का ग्रुप था। टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइट्स इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। इट मीन्स इन प्लांटों के अंदर बेटा जाइलम एंड फ्लोएम नेम्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती थी जो बेटा कंडक्शन में वाटर, मिनरल्स और फूड के कंडक्शन में क्या होती है? हेल्पफुल होती है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन वेस्कुलर टिश्यूज का एक रोल होता है। इन प्लांटों के अंदर वेस्कुलर टिश्यू फर्स्ट टाइम अपेयर हुए थे, जबकि ब्रायोफाइट और थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट के अंदर क्या थे बेटा? वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट थे। सो दीज ग्रुप्स प्लांट इज नाउन एज द नॉन वेस्कुलर प्लांट and pteridophyte group plants is known as the vascular plant because vascular tissues present as form of xylem and phloem. टेरिडोफाइट प्लांट की बेटा मैं जाइलम की बात करूं तो इनके जाइलम के अंदर बेटा वेसल्स और फ्लोएम के अंदर बेटा कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल क्या होती थी? एब्सेंट होती है। टेरिडोफाइट प्लांट्स के जाइलम में वेसल्स एंड टेरिडोफाइट प्लांट्स के फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं।
क्लियर। आगे मैं बेटा बात करता हूं कि ये जो प्लांट है टेरिडोफाइटा प्लांट है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को बेटा प्लांट की जिस कैटेगरी के अंदर प्लेस किया जाता है वो थे क्रिप्टोगेम्स। सो टेरिडोफाइट्स इज द वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। सो टेरिडोफाइट्स इज द वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, इट मीन्स इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते थे एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे, फ्लावर वियर नहीं रखते थे बेटा। क्लियर। नॉट वियर फ्लावर प्लांटों का ग्रुप था क्रिप्टोगेम्स, सो इज नाउन एज द क्रिप्टोगेम। क्लियर। आगे चले बेटा हम लोग नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि यदि हम लोग इस प्लांटों की टेरिडोफाइट प्लांटों के इंपॉर्टेंस की बात करें तो मोस्टली दीज प्लांट इज यूजफुल इन द मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में इनका सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होता है। बाकी का ऑर्नामेंटल में भी हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट अदर फील्ड के अंदर भी इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, लेकिन मोर कॉमन यूज्ड फॉर द मेडिसिन प्रिपरेशन। और बेटा एक होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों ने कभी नाम भी सुना होगा, तो एक लाइकोपोडियम मेडिसिन होती है होम्योपैथिक के अंदर। तो लाइकोपोडियम क्या है? टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं। उस प्लांट से ही उस मेडिसिन को प्रिपेयर्ड आइसोलेट किया गया था, प्रिपेयर्ड किया गया था। सो नेम गिवन बाय, तो सेम नेम दे दिया था लाइकोपोडियम। क्लियर। तो ये आप लोगों को याद रखना बेटा। तो ऑर्नामेंटल भी इनका यूजेज होता है और मेडिसिन फील्ड में मोस्ट कॉमनली इनको यूज किया जाता है। आगे मैं बेटा बात करता हूँ आप लोगों से इनके बारे में कि बेटा जो टेरिडोफाइट प्लांट्स थे, ये जो आपके ब्रायोफाइट प्लांट्स थे उनके कंपेरेटिव मोर अडेप्टेबल थे टेरेस्ट्रियल कंडीशन के लिए। क्योंकि देखने को तो हम देखें तो ब्रायोफाइट प्लांट भी टेरेस्ट्रियल थे, और हम लोग बेटा टेरिडोफाइट प्लांट की बात करें तो इनका हैबिटेट भी क्या होता है? टेरेस्ट्रियल होता है। यदि मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो ये भी हैबिटेट के बेस पर बेटा मोस्टली कैसे होते हैं? सॉरी, टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, लेकिन मोर अडेप्टेबल होते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशन के लिए। क्यों होते हैं? रीजन क्या है? तो बेटा टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर टेरेस्ट्रियल कंडीशन के लिए इनके अंदर एक तो वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इन प्लांटों के अंदर, और एक बेटा रूट्स प्रेजेंट होती है। तो इन टू रीजन की वजह से मोर अडेप्टेबल फॉर द टेरेस्ट्रियल कंडीशन एज कंपेरेटिव टू ब्रायोफाइट प्लांट। क्लियर। आगे चलें। अगला नेक्स्ट कंसेप्ट में यदि बेटा आप लोगों से करना चाहूं तो बेटा ये जो टेरिडोफाइट जो प्लांट्स हैं, ये टेरिडोफाइट प्लांट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है। दीज प्लांट्स आर नॉट completely terrestrial. These plants are not completely terrestrial या successful terrestrial. Because क्यों नहीं है बेटा? तो इसका मैं रीजन आपके सामने बोल रहा हूँ। बिकॉज क्या रीजन है? तो बेटा इन प्लांट के लिए भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह से ब्रायोफाइट प्लांट के लिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए वाटर होती है, सेम लाइक टेरिडोफाइट प्लांट के लिए भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज आर द नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल। क्लियर। तो टेरेस्ट्रियल तो है लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल नहीं है। उसके पीछे रीजन आपको ये बता दिया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए क्या होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यदि मैं बेटा बात करना चाहूँ इनकी प्लांट बॉडी की, तो जो मेन प्लांट बॉडी की यदि मैं बात करना चाहूँ, टेरिडोफाइट प्लांट की मेन प्लांट बॉडी की यदि मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूँ, तो टेरिडोफाइट प्लांट्स की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, जबकि हम लोगों ने एल्गी और ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक की बात की थी। गैमेटोफिटिक का मीन्स हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, व्हाट स्पोरोफिटिक
sporophytic plant body is differentiated into the root, stem and leaves. Plant body is differentiated into the root, stem and leaves. अब मैं बेटा वन बाय वन रूट, स्टेम, लीव्स की प्रॉपर्टीज की यदि मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहें इन टेरिडोफाइट प्लांट्स के रेफरेंस में, तो बेटा इन प्लांट्स के अंदर जो रूट बनेगी, इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो बेटा मेनली प्राइमरी कंडीशन के अंदर बेटा प्राइमरी रूट होती है, जो शॉर्ट लिव्ड होती है, जो क्या होगी, शॉर्ट लिव्ड होती है। आगे चल के प्राइमरी रूट बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडवेंटियस रूट में, एडवेंटियस रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइमरी रूट ही क्या बन जाती है आप लोगों के, एडवेंटियस रूट बन जाती है। क्लियर? तो ये रूट की प्रॉपर्टी हो गई आप लोगों के रिगार्डिंग टू टेरिडोफाइट प्लांट्स। स्टेम के रेफरेंस यदि मैं बेटा बात करना चाहूँ तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इन प्लांट्स के अंदर बेटा जो स्टेम होगा, क्या होगा, स्टेम जो होगा वो तब एक तो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सॉरी, इनका जो स्टेम होता है वो या तो इरेक्ट होगा या फिर बेटा आप लोगों के कैसा होता है, क्रीपर होता है। जब स्टेम बेटा क्रीपर होगा तो ये क्रीपर स्टेम बेटा कहाँ चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाता है, इनसाइड सॉइल चला जाता है। और इनसाइड सॉइल जाने के बाद इस स्टेम को बेटा फिर बोल देते हैं कॉल्ड राइजोम। और राइजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, राइजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जब आप लोग बेटा मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आप लोग स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, तो ये याद रखना है। तो टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर या तो स्टेम इरेक्ट कंडीशन का होगा या क्रीपर होगा, क्रीपर होगा, इनसाइड सॉइल चला गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, राइजोम बोलते हैं। और हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी लीव्स के रेफरेंस में बात करते हैं। लीव्स के रेफरेंस में यदि मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेटा बात करना चाहूँ आपके सामने, तो इन टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर बेटा टू टाइप्स की लीफ फॉर्म होती हैं, टू टाइप लीफ प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज नाउन एज द माइक्रोफिल्स और सेकंड इज द मैक्रोफिल्स। तो मैक्रो बेटा साइज के बेस पर बात कर रहे हैं। फिल्स यहाँ यूज किया है लीव्स के लिए, फिल्स यूज किया है लीव्स के लिए। तो बेटा जब लीफ क्या हो, लीव्स कैसी हों आपके, लीव्स स्मॉल हों और स्टेम बेटा कैसा हो, लार्ज हो, तो दिस टाइप लीफ इज नाउन एज द माइक्रोफिल्स। एंड व्हेन जब क्या हो बेटा, लीव्स की साइज कैसी हो, लार्ज हो, और स्टेम बेटा कैसा हो आपके, स्मॉल हो, तो बेटा दिस टाइप ऑफ लीफ इज नाउन एज द मैक्रोफिल। क्लियर? अब ये तो कंडीशन हो गई, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, लेकिन आप लोगों से नीट के अंदर बेटा जो क्वेश्चन पुट अप करने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा एग्जाम्पल बेस्ड। एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करना चाहूँ तो एग्जाम्पल माइक्रोस्पोरोफिल की मैं बात करूँगा तो माइक्रोफिल्स की यदि मैं बात करूँ तो सेलेजिनेला प्लांट्स के अंदर कैसे होते हैं बेटा, माइक्रोफिल लीफ प्रेजेंट होती हैं। और जो फर्न प्लांट होंगे, और कॉमनली टेरिडोफाइट इज नाउन एज द फर्न, कॉमनली टेरिडोफाइट इज नाउन एज द फर्न। तो फर्न के अंदर बेटा क्या होती है, मैक्रोफिल प्रेजेंट होती है, सेलेजिनेला में माइक्रोफिल प्रेजेंट होती है। तो याद रख लेना बेटा, एस यानी स्मॉल और माइक्रो यानी स्मॉल। क्लियर? तो इस तरह से एग्जाम्पल याद हो जाएगा आपके पास। ये एक बेसिक ट्रिक है बेटा। क्लियर? एक बार माइंड में सेट हो जाता है तो फिर शायद आंसर हम लोग मोर ड्यूरेशन तक उस कंसेप्ट को अच्छा रिमाइंड रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने वेरी सॉर्ट आउट आपको एक ट्रिक बता दी है बेटा, जिससे आप लोग इन प्लांटों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर?
अगले कंसेप्ट की ओर चलें बेटा, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बेटा चलते हैं कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी बेटा स्पोरोफिटिक होती है, ये कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। कैसी होगी? डिप्लॉयड टाइप की होती है। आगे मैं बेटा बात करता हूं कि इन प्लांट्स के अंदर बेटा जो रिप्रोडक्शन होगा और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा वो किसके थ्रू होता है? आप लोगों के स्पोर्स के थ्रू होता है। यदि मैं टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बात करूं तो ये बेटा बाय स्पोर्स कंप्लीट होता है। अब वही क्वेश्चन प्राइमरी नॉलेज अब आपके काम आने वाली है बेटा, जैसा आप लोग माइकोटा किंगडम के अंदर डिस्कस करके आए तो वो कंसेप्ट आज टुडे यूजफुल होगा कि बेटा जो स्पोर्स डेवलप होंगे वो कहाँ होंगे? स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो स्पोरेंजिया के अंदर होगा। तो स्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो स्पोर्स डेवलप कहाँ होंगे? इनसाइड स्पोरेंजिया। और फिर क्वेश्चन आता है कि स्पोरेंजिया कहाँ डेवलप होंगी? तो बेटा जो आपके लीव्स होती हैं उन लीव्स की लोअर सरफेस पर ये स्पोरेंजिया डेवलप्ड होती है। इट मीन्स जो लोअर सरफेस होगी बेटा ये आप लोगों के कौन सी होती है? उस लोअर सरफेस को बेटा इनकी को जो आप लोगों के बोला जाता है वो कहा जाता है आप लोगों के बेटा क्या बोलेंगे? अवेक्सियल। अवेक्सियल सरफेस बोलते हैं। तो अवेक्सियल क्योंकि एक होता है बेटा आपके अवेक्सियल और एक डॉर्सिवेंट्रल। तो अवेक्सियल सरफेस के ऊपर बेटा स्पोरेंजिया डेवलप होंगी। क्लियर? अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो कॉमनली बेटा होमोस्पोर्स बनते हैं। कॉमनली कैसे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है? होमोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स जितने भी स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होंगे वो सारे इक्वल होंगे। और बेटा एक्सेप्शनली यदि हम लोग बात करें तो सम टेरिडोफाइट प्लांट्स जो हैं उनके अंदर बनने वाले जो स्पोर्स होंगे वो हेटेरोस्पोर्स टाइप के होते हैं। इट मीन्स इनके अंदर बेटा जो स्पोर्स बनेंगे सम स्पोर्स स्मॉल साइज के होंगे, इन्हें माइक्रो स्पोर्स बोलेंगे, और सम स्पोर्स आपके लार्ज बनेंगे जिन्हें मैक्रो स्पोर्स बोलते हैं या मेगा स्पोर्स बोल देंगे। क्लियर? तो मैक्रो मेगा स्पोर्स का यहाँ पर हेटेरो स्पोर्स कंडीशन में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। मोस्टली टेरिडोफाइट आर द होमोस्पोरस एंड सम टेरिडोफाइट एक्सेप्शनली आर द हेटेरोस्पोरस। आगे भी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। हम लोग यहाँ आगे बात करने वाले होंगे कि व्हाट आर द होमोस्पोरी और व्हाट आर द हेटेरोस्पोरी कंडीशन। क्लियर बेटा? अब मैं बात करता हूँ कि लीव्स पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो बेटा जिन लीव्स के सरफेस पर जिन लीव्स की सरफेस पर बेटा क्या होगा? ये जो स्पोरेंजिया डेवलप होंगी उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफिल्स बोल देते हैं। उन सरफेस को क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल्स। जिन लीव्स की सरफेस पर क्या होता है बेटा? स्पोरेंजिया डेवलप होती है, दीज लीव्स आर द नाउन एज द स्पोरोफिल्स। और स्पोरोफिल्स लीव्स इज आल्सो नाउन एज द ट्रोफोफिल्स because these leaves are photosynthetic। सिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होती है। और दिस कंडीशन ट्रोफोफिल्स इज द मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द टेरिडोफाइट प्लांट्स कि टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर जो बेटा लीव्स होंगी वो फोटोसिंथेटिक टाइप की होती हैं। क्लियर? एनी कोई डाउट? आगे चलें। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूं कि जो आप लोगों के इन लीव्स पर जो स्पोरेंजिया डेवलप होंगी, माइक्रो स्पोरेंजिया जो डेवलप होंगी उन्हें माइक्रो
स्पोरोफिल्स बोलेंगे, और जो मेगा स्पोरेंजिया डेवलप होंगी उन्हें मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे। तो माइक्रो स्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स। क्लियर? नो डाउट। चलो आगे मैं बेटा बात करता हूं, वो आप लोगों के क्या है कि स्पोरेंजिया का जो ग्रुप होता है, ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया इज नाउन एज द सॉरी और सॉरस। ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया इज नाउन एज द सॉरी और सॉरस। क्लियर? चलो बेटा आगे चलें। अब जो बेटा स्पोरेंजिया बनी है, इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल बनती है, एसएमसी, स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। इन स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे बेटा? आपके स्पोर्स बनते हैं। क्या बनेंगे? स्पोर्स बनते हैं। इसका मतलब गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। गैमेटोफिटिक बॉडी क्या बनेगी बेटा? डेवलप हो जाएगी। आगे मैं बेटा बात करता हूं कि जो स्पोर्स है, इन स्पोर्स का जो जर्मिनेशन होता है, टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर स्पोर्स का जो जर्मिनेशन होता है वो एक्सोस्पोरिक होता है। एक्सोस्पोरिक का मीनिंग होता है बेटा, एक्सोस्पोरिक का मीनिंग होता है कि व्हेन spores are germinate outside of sporangia, when spores are germinate outside of sporangia is known as the exosporic condition। क्लियर? तो ये एक्सोस्पोरिक कंडीशन होती है बेटा। आउटसाइड कहाँ होगा? क्वेश्चन अभी आता है। तो आउटसाइड बेटा जो सॉइल होती है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन जो होती है, सॉइल अर्थ पर इनका जर्मिनेशन कंप्लीट होता है टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर। अब जब स्पोर्स का बेटा जर्मिनेशन होगा तो स्पोर्स के जर्मिनेशन के आफ्टर एक स्मॉल मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। स्पोर्स के डेवलपमेंट के आफ्टर, सॉरी, स्पोर्स के जर्मिनेशन के आफ्टर ड्यूरिंग एक आप लोगों के मल्टी सेलुलर स्मॉल गैमेटोफाइट बनता है, मेक्ड होता है, फॉर्म होता है। इट इज नाउन एज द प्रोथैलस। तो व्हाट आर द प्रोथैलस? तो याद रखना बेटा कि स्पोर्स के जर्मिनेशन के आफ्टर जो गैमेटोफाइट डेवलप होगा, इट इज नाउन एज द प्रोथैलस। क्लियर? आगे मैं बेटा बात करता हूं कि जो एक कंडीशन और है कि जो टेरिडोफाइट प्लांट है सेम लाइक ब्रायोफाइट, पहले प्रीवियस पॉइंट था जो अपन लोगों से हो गया, लेकिन वो आप लोग यहाँ पर भी याद रख लेना। प्रीवियस भी हम लोग ब्रायोफाइट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा ये भी इसको स्क्योफाइट होते हैं। इट मीन्स ये भी आप लोगों के ड्राई और जो क्या है डार्क रीजन होते हैं, फोटो जो छायादार स्थल होते हैं, वहाँ पर ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। क्लियर? आगे चलें। चलो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट फिर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि बेटा इनमें क्या होता है कि टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर भी सेम लाइक ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर भी बेटा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम के फॉर्म में डेवलप होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा आर्किगोनियम के फॉर्म में डेवलप होता है। एंथ्रीडियम के अंतर बेटा जो मेल गैमेट डेवलप होंगे एज फॉर्म ऑफ एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होते हैं, और आर्किगोनियम के अंदर बेटा जो फीमेल गैमेट डेवलप होता है वो एज फॉर्म ऑफ एग सेल डेवलप होता है। जनरली एंथ्रीडियम के अंदर डेवलप्ड एंथ्रोजॉइड्स आर द स्पाइरल एंड मल्टीफ्लैजिलेट। जनरली कैसा होता है एंथ्रोजॉइड? स्पाइरली एंड मल्टीफ्लैजिलेट होता है, लेकिन एक्सेप्शनली इन स्लेजिनेला
इन स्लेजिनेला बेटा हम लोग प्लांट की बात करें तो उसके अंदर बेटा ये आप लोगों के कैसा होगा, स्पिंडली एंड बाइफ्लैजिलेट फॉर्म में होता है। तर्कुरूपी, स्पिंडली और बाइफ्लैजिलेट होता है। 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो गए, लेकिन नॉर्मली जनरली टेरिडोफाइट प्लांट के एंथ्रोजॉइड के अंदर मोर देन 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो गए, इट मीन्स मल्टी फ्लैजिलेट होगा। क्लियर। अब बेटा हमारे पास गैमेट बन गए, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, तो इनके बिटवीन फ्यूजन की बात करनी है और दिस फ्यूजन प्रोसेस इज नाउन एज द फर्टिलाइजेशन। तो बेटा इन टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर सेम लाइक ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन होगा इट इज नाउन एज द जॉइडोगेमी। तो जॉइडोगेमी टाइप का बेटा फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट आर द जॉइडोगेमी, प्रीवियसली भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं विद डायग्रामेटिक। वापस से मैं रिवाइज कर देता हूं कि बेटा क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम होते हैं, इन एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड को वाटर की सरफेस पर रिलीज कर दिया जाता है। ये रिलीज एंथ्रोजॉइड वाटर की सरफेस पर मूव करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, आपके आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के ऊपर हम देखते हैं कवर सेल होती हैं। वो कवर सेल जैसे ही आपके नेक पार्ट के अंदर नेक कैनाल सेल और बेंटर पार्ट के अंदर प्रेजेंट बेंटर कैनाल सेल डीजनरेट होती हैं, तो डीजनरेट होने के आफ्टर बेटा क्या होता है, इनके डीजनरेट होने के आफ्टर क्या होगा, डीजनरेट होने के आफ्टर क्या होगा, म्यूसिलियस सब्सटेंस होगा, जिससे कवर सेल क्या हो जाएंगी, वहां से रिमूव होती हैं। वाटर की सरफेस पर जो मूव करते हुए जो क्या होंगे, आपके एंथ्रोजॉइड होंगे, वो नेक पार्ट से एंटर करेंगे। नेक पार्ट से एंटर करके बेंटर पार्ट में ट्रांसफर होते हैं। बेंटर पार्ट के अंदर एग सेल के साथ फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और जाइगोट का बेटा फॉर्मेशन करने के बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इस जाइगोट के अंदर बेटा डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ये बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स सेम लाइक ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट, इन टेरिडोफाइट प्लांट आल्सो फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट के थ्रू बेटा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, केवल एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। फिर आगे एम्ब्रियो के अंदर बेटा डेवलपमेंट होते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्ड होने के बेटा आफ्टर क्या करता है, एक न्यू प्लांट बॉडी अराइज होती है एज फॉर्म ऑफ स्पोरोफाइट्स, क्लियर। इट मीन्स जो प्लांट बॉडी डेवलप होगी उसके अंदर रूट प्रेजेंट होगी, स्टेम प्रेजेंट होगा एंड लीव्स प्रेजेंट होगी। इट मीन्स प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट रूट, स्टेम एंड लीव्स, और दिस बॉडी इज नाउन एज द स्पोरोफाइट्स। तो एम्ब्रियो से बेटा स्पोरोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट होता है। मैं बेटा बात करता हूं यहां पर लाइफ साइकिल की, तो बेटा इसके अंदर मैं लाइफ साइकिल की बात करना चाहूंगा। तो इनके अंदर बेटा जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, नो डिपेंड होता है, ईच अदर ये फ्री होते हैं। जिस तरह से ब्रायोफाइट के अंदर हम लोगों ने देखा था वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिपेंड नहीं होते हैं, ईच अदर क्या होंगे, फ्री होंगे। स्पोरोफाइट इज नॉट डिपेंडेड ऑन द गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेड ऑन द स्पोरोफाइट कंडीशन, और इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द टेरिडोफाइट प्लांट। इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द टेरिडोफाइट प्लांट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा कि इन टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है जो हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बनेंगे वो आप लोगों के डिफरेंट टाइप के बनते हैं। डिफरेंट काइंड्स के गैमेट के बिटवीन फ्यूजन होता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बिटवीन फ्यूजन होता है, और दिस टाइप फ्यूजन या दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज नाउन एज द oogamous। तो बेटा oogamous टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर कंप्लीट होता है। इन टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर किस मोड से होता है, oogamous टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्लियर। तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर टेरिडोफाइट प्लांट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। आई होप
कि आप लोगों के प्रॉपर्टी 1 बाय 1 क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर आप लोगों के साथ वापस से जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।